कि अभी तक ये होता आया है, आप ये जो बिल आया है, बिल ये कह रहा है कि आप पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए, बताइए कि आपके पास वक्फ की कितनी जायदादें हैं, आप बस पब्लिकली डिक्लेयर कर दीजिए एंड बी ओपन टू स्क्रूटनी। अगर कोई विवाद होगा तो उसकी जांच होगी, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। एक बात आप ये कह रहे हैं होता ये आया है, और वो बिल्कुल ठीक कल प्राइम मिनिस्टर ने बोला, झूठ क्या, कि जब सरकार दे रही हो अपने आप प्रॉपर्टीज, 2014 में मनमोहन सिंह ने दिल्ली की 130 प्रॉपर्टीज दी है जी। और नहीं, इसमें सौरभ भाई झूठ भी तो आज कितने बोले गए, उनको कैसे स्वीकार हो जाएगा? देखिए, इसमें झूठ भी तो बहुत बोला जा रहा है। इसमें कोई जितने भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं, आप पूरा, बहन ने तो किताब लिख दी है, मैं भी उस दिन मौजूद था जिस दिन किताब का रस्म इजरा हो रहा था जगदम्बिका पाल जी के यहाँ, मैं भी पहुंच गया तो मैंने देखा, फिर मैंने वो किताब भी काफी देर तक, मैं कई घंटे तक पढ़ता रहा उसको। बात यह है सौरभ भाई, जो कानून में है ही नहीं वो आपको बताया जा रहा है। बात यह बताई जा रही है कि आपके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब खत्म है, और आप अपने तशख्खुस की, जैसा अरशद बद्दी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, आपने बताया कि वो यही तो उकसाने वाली बात है कि कल को नमाज के लिए बताया जाएगा, परसों को ज़कात के लिए। भाई नमाज दीन में फर्ज है, ज़कात दीन में फर्ज है, और उसकी संविधान इजाजत देता है उसके लिए। तो आपको उकसाया गया है, तो आप तो एक तरीके से, मैं आपको खुल के बताऊं तो ये जिहाद वाली बात हो रही है। अभी जिहाद होगा, अब जिहाद होगा। और ये संभल में ना, मैंने अल्लाह की कसम में भी पोस्ट पढ़ी, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इन्होंने वो बच्चे मरवा दिए, उसका जिम्मेदार मैं तो तौकीर को और इन जमीयत उलमा को और पर्सनल लॉ बोर्ड को समझता हूं, और लिख रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, कि वो शहीद हो गए। हुआ क्या है संभल में, संभल की जामा मस्जिद है, और दावा किया जाता है कि बाबर ने ये मस्जिद तोड़वा, एक मंदिर था वहां पर, हरिहर मंदिर, और वो मंदिर तोड़वा करके उसने वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। तो 1500 कुछ में वो मस्जिद वहां बन गई, ऐसा दावा किया जाता है मंदिर की जगह पर। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में फैसला हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इसका सर्वे कराइए। एक राउंड सर्वे हो चुका था अंदर का, दूसरा राउंड सर्वे आज होना था। टीम पहुंची है, उनके पहुंचते ही बाहर जो है हजारों की भीड़ आ गई, पत्थर चले हैं, गोलियां चली हैं, आगजनी हुई है, और उसी में बहुत पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं, और 3 लड़के जो है उसमें उनकी मौत हो गई है। सौरभ भाई, मुझे ये बताइए, क्या देश में इस तरह का सर्वे पहली बार हुआ है, या सर्वे में आज तक किसी मंदिर मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, या कोर्ट ने उसको ये घोषित कर दिया था कि इसको खोद करके सर्वे करना है? सर्वे एक बार पहले भी पिछले हफ्ते हो चुका है, इस हफ्ते फिर से टीम आई है। देखिए, विषय से अलग जाना हो जाएगा, लेकिन जो गुस्से वाली बात आपने कही ना, एक तरफ जब इतने लोगों की, इतने ऐसे लोगों की फौज है जो आपको नाक भड़का रहे हैं, और आपको ये कह रहे हैं, और रिलीजियस तौर पर भड़का रहे हैं कि भाई तुम्हारा मजहब ही छीन लिया जाएगा तुमसे, तुम्हारी पहचान छीन ली जाएगी तुमसे, और फिर उसमें जब ये ऐसे मामले हो जाते हैं, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो वहां पर जो भीड़ आई होगी उसको तो ये बताएगा ना, देख लो शुरू हो गया, बिल्कुल तुम्हारी मस्जिद एक जाने वाली है तुम्हारे। और वहां तो एसपी कह रहा है, जो विश्नोई आईपीएस ऑफिसर है, वो माइक पे कह रहा है कि नेताओं के चक्कर में पड़ के अपनी जान मत गंवाओ। मैं तो सैल्यूट करता हूँ, बाल बचे हैं वो, उनके प्यारों को गोली लगी है। मुझे मालूम है कि उस जाबाज विश्नोई ऑफिसर ने हथेली पर लेके लोगों को कहा कि बच्चे तुम जाओ, तुम इन नेताओं की बातों में मत आओ, तुम लोग अपनी जान मत गंवाओ। बहुत संयम बरता है पुलिस ने, मैं तो दाद दूंगा, सलाम पेश करूंगा, बहुत संयम बरता है। मैं जो इन दोनों की बातों से, मैं और आपकी बात से मुझे लग रहा है, मुझे जो ये गुस्सा जो है ना, ये भड़काया जा रहा है, और कहीं का कहीं ये राजनीतिक गुस्सा है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप याद करिए, एनआरसी और सीएए के समय में ऐसी ही गलतफहमियां फैलाई गई थी कि आपको हर व्यक्ति को कागज दिखाना होगा, है ना, आपके माता पिता यहाँ आए, कैसे आए, क्या आए, बहुत बातें थी, बहुत सारी, इतनी सारी गलतफहमियां फैलाई गई। तो जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काओ, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों का एक गुस्सा, उसकी ऐतिहासिक वजह रही हैं। वो बाद के दिनों में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना वेलफेयर कर दिया उसका कि लोगों को लगने लगा कि कहीं मुसलमान, और कुंदरकी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, 65%, और आज मुसलमान मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, 90,000 ठाकुर हैं, हमारा जो राम नरेश वहां से जीते हैं वो ठाकुर है। तो ऐसी बातें होने लगी। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है सीएनआरसी की तरह अब भी मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाने की कोशिश बिल्कुल हो रही है। आप देखो, ये जो आप नाम ले रहे हो कि पटना में हुई गोष्ठी, और जो क्या महफूज रामलीला मैदान में आज होना था आइन के नाम पर, और आइन के बचाने की बात कौन कर रहा है देश में, आप बताओ।
मौलाना ये गठजोड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि आईन मतलब संविधान। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, इस शो में तो खुल्लम खुल्ला बोलना है ना भाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी संविधान को बचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये मुसलमानों की तथाकथित जो धर्म को बचाने के लिए, जमात संविधान को बचाने के लिए या कानून को बचाने के लिए